हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम बात करेंगे मेंडल के सेकंड लॉ, जिसको हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बात किया था। मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसका फॉर्मूला था 1 जीन 1 कैरेक्टर 2 एलील्स। इसका मतलब होता है एक जीन जो होगा वो सिर्फ एक कैरेक्टर को कैरी करेगा, और वो जो एक जीन्स है उसके 2 एलील्स होंगे दोस्तों। ठीक है। अब जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है दोस्तों, इसका फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। डाई हाइब्रिड क्रॉस का फॉर्मूला होता है 2 जीन्स। इसे डाई इसीलिए बोला गया कि 2 जीन्स है दोस्तों। 2 जीन होंगे, वो 2 कैरेक्टर को कैरी करेंगे। 2 जीन्स 2 कैरेक्टर एंड 4 एलील्स। ठीक है दोस्तों, 2 जीन्स होंगे, 2 कैरेक्टर को कैरी करेंगे और उसके 4 एलील्स होंगे। ठीक है दोस्तों, 4 युग्म विकल्पी होंगे। 2 जीन्स 2 कैरेक्टर और 4 युग्म विकल्पी। ठीक है दोस्तों, आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। ठीक है दोस्तों, मेंडल हाइब्रिडाइजेशन का प्रयोग था। मेंडल नामक वैज्ञानिक ने अपने 3 प्रयोग किए थे। एक को हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, दूसरे को बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस और तीसरे को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। तो हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस की वीडियो बना चुकी है, ये डाई हाइब्रिड का है। इसके बाद हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के सेशन में हम सिर्फ डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो ये आज का हमारा टॉपिक डाई हाइब्रिड क्रॉस। इसको हिंदी में हम द्विसंकर क्रॉस भी कहते हैं। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है दोस्तों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है दोस्तों, आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ये जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फॉर्मूला क्या होता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस का 2 जीन्स 2 कैरेक्टर और 4 एलील्स। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, एक लंबा पौधा ले लिया और एक बीज ले लिया, कोई गोल बीज, एक लंबा तना और गोल बीज ले लिया। ये कितने जीन्स है इसके पास दोस्तों? 2 जीन्स है। एक इसका ये जीन्स हो गया, एक ये जीन्स हो गया। ठीक है, 2 जीन्स ये हो गए, 2 जीन्स 2 लक्षण क्या है इसका कैपिटल जो है, इसका फंक्शन है पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। पौधे की लंबाई में क्या करना दोस्तों? वृद्धि करना। और जो ये राउंड है, ये एक ये लक्षण हो गया। इस कैपिटल टी का लक्षण क्या है? पौधे की लंबाई में वृद्धि करना। और इस कैपिटल आर का लक्षण क्या है दोस्तों? कैरेक्टर क्या है? बीज को गोल आकृति प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, तो 2 लक्षण हो गए। और 4 एलील कैसे? देखिए दोस्तों, 2 ये हो गए और 2 ये 4 हो गए। या फिर ऐसे समझ लीजिए आप, 2 डोमिनेंट के, 2 यहाँ से डोमिनेंट के निकलेंगे, कैपिटल टी कैपिटल आर, और 2 रिसेसिव के, ये दो रिसेसिव के दोस्तों, स्मॉल टी स्मॉल आर, ये निकल गए। ये डोमिनेंट के हो गए दोस्तों, और ये रिसेसिव के हो गए, स्मॉल टी स्मॉल आर, दोनों के कैपिटल आर स्मॉल आर। ये दोस्तों कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दोस्तों 4 एलील्स हो गए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसकी डिफिनेशन की, डाई हाइब्रिड क्रॉस की। ये दोस्तों ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 लक्षणों का अध्ययन, जब किसी ऐसे क्रॉस के अंदर जिसमें 2 लक्षणों का अध्ययन किया जाए, या 2 विप्रयासी 2 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया जाए, या फिर जनकों का अध्ययन किया जाए। ठीक है दोस्तों, कुछ भी 2 लक्षणों का अध्ययन, 2 लक्षण अलग अलग, कोई भी 2 लक्षण हो सकते हैं। मेंडल ने 7 विप्रयासी लक्षण लिए थे। उस 7 विप्रयासी लक्षण में से कोई भी 2 लक्षण हो सकते हैं दोस्तों, कोई भी 2 लक्षण। तो उसी को बोल रहे हैं 2 लक्षणों का अध्ययन या फिर 2 विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है दोस्तों? डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मेंडल ने 7 नियम दिए थे। उसमें तनों की लंबाई, फूल की आकृति, फूल का रंग, बीज की आकृति, बीज का रंग, और भी था दोस्तों फली का रंग। वो सब दोस्तों आ जाएगा किसके अंदर? ये 7 कैरेक्टर है। उन 7 में से कोई भी 2 कैरेक्टर आप चूज कर लीजिए। उसी को हम बोल रहे हैं विप्रयासी लक्षण। क्या बोल रहे हैं दोस्तों? विप्रयासी लक्षणों का अध्ययन ही डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से 2 लक्षण लिए हैं? एग्जाम्पल देखिए, हमने लिए हैं गोल बीज, गोल और पीले बीजों के लक्षण लिए हैं, गोल और पीले बीज। और साथ ही साथ हमने लिया क्या लिया है? हमने लिया है झुर्रीदार और हरे बीज। यहाँ तो दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे झुर्रीदार को स्मॉल आर और हरे को स्मॉल वाई। ठीक है दोस्तों, ये तो गोल बीज को हम किससे नॉमिनेट कर रहे हैं? डिनोमिनेट पहचान रहे हैं। गोल को हम राउंड बोलते हैं, तो राउंड का कैपिटल आर, और येलो को हम बोलते हैं, पीले को येलो, तो येलो का कैपिटल वाई। ये हमारा कैसा लक्षण है? ये हमारा जो जनक है, ये जो हमारा पेरेंट है, ये है हमारा डोमिनेंट पेरेंट। ठीक है ना, प्रभावी जनक है ये हमारा। और जो ये आपके पास है झुर्रीदार, उसको हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ये जो हमारा पेरेंट है ये होगा, ये भी पेरेंट है हमारा, लेकिन ये रिसेसिव पेरेंट है, अप्रभावी जनक है।
तो ये हमने यहाँ पहले ही बता दिया है, जो प्रभावी जनक होगा हमारा वो क्या होगा, गोल पीले बीज होंगे, और जो अप्रभावी जनक होगा वो हमारा झुर्रीदार और हरे बीज होंगे दोस्तों। ठीक है, इतना डाउट आप क्लियर करिएगा दोस्तों। अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पर किस तरह से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस पर एक्सपेरिमेंट। तो हम प्रयोग स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने जब दो विप्रयासी लक्षण मतलब दो अलग अलग लक्षण, ठीक है, दो विप्रयासी लक्षण या दो जनक के लक्षण, जैसे ये आपके पास झलक था, ये दोस्तों दो जनक हो गए, एक जनक ये हो गया, एक जनक ये हो गया, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, दो जनक हो गए। दो विप्रयासी लक्षण या दो जनकी लक्षण, जैसे गोल और पीले बीज और झुर्रीदार तथा हरे बीज के मध्य क्या करवाया, क्रॉस करवाया, हाइब्रिडाइजेशन करवाया। तो उनकी प्रथम पीढ़ी में जो संतान थी दोस्तों, जो उसकी इन दोनों के क्रॉस थे, जो प्रथम पीढ़ी में संतान आई दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी में F1 पीढ़ी में जो संतान आई, यानी जो हाइब्रिड हुए, सारे के सारे संतानें कैसी थी, हाइब्रिड थी और लंबी तथा साथ ही साथ पीली भी थी। क्या थी दोस्तों, लंबी और पीली थी। जो F1 कंडीशन में सारी वो संतति आई, प्रोगेनी आई, हाइब्रिड आए, वो कैसे थे दोस्तों, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये तो पूरी के पूरे दोस्तों क्या थे, हाइब्रिड थे ये दोस्तों। तो और आपको ये भी पता होगा दोस्तों, जो प्रभावी जनक होता है वो कभी भी अप्रभावी जनक को प्रकट नहीं होने देता, यानी जो प्रभावी जनक होगा वो अप्रभावी को बाहर नहीं आने देगा। तो लक्षण कौन से दिखाई देंगे, कैपिटल आर और कैपिटल वाई के दिखाई देंगे, यानी बीज गोल होगा और पीले कलर का होगा। ठीक है दोस्तों, बीज गोल भी होगा और साथ ही साथ पीले कलर का होगा। ये बीज गोल होगा और आपका पूरा पूरा बीज कैसा होगा दोस्तों, पीला होगा, बिल्कुल भी झुर्रीदार या हरा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जो हाइब्रिड हैं वो प्रभावी जनक के लक्षण ही शो करते हैं। अब दोस्तों ये आगे देखिए, किंतु जब F1 पीढ़ी का, जो F1 पीढ़ी में हमें कैसे पूरे पूरे हाइब्रिड मिले थे दोस्तों, किंतु जब F1 पीढ़ी से प्राप्त संतानों का, ये F1 पीढ़ी के हाइब्रिड हैं, इनसे प्राप्त संतानों क्या कराया गया, स्वपरागण कराया गया, ऑटो पोलिनेशन या आप सेल्फिंग भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, स्वपरागण कराया गया। तो उनकी जो द्वितीय पीढ़ी थी, दूसरी पीढ़ी थी, हमने P1 जनरेशन में क्या, P1 जनरेशन का हमने क्या किया दोस्तों, क्रॉस करवाया, तो हमें F1 जनरेशन मिल गया। F1 जनरेशन पूरी की पूरी कैसी थी दोस्तों, हाइब्रिड थी, यानी सभी संकर थे। और फिर इसी F1 जनरेशन में हमने क्या करवाया, सेल्फिंग यानी स्वपरागण करा दिया, तो हमें क्या मिल गया दोस्तों, F2 जनरेशन। यही हमें देखना है, यही हमें समझना भी है, यही चीज़ हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस में भी की थी। अब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी पेरेंट जनरेशन से F1 जनरेशन की तरफ और F1 जनरेशन से F2 जनरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हमने क्या किया, किंतु जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संतानों का स्वपरागण कराया गया तो उनकी द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों, 4 प्रकार के लक्षण देखने को मिले, जिसमें फिनोटाइप अनुपात क्या था दोस्तों, 9 अनुपाते। फिनोटाइप अनुपात क्या था दोस्तों, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, ये आपका दोस्तों था फिनोटाइप अनुपात। जो मेंडल के 7 विप्रयासी लक्षण थे, 7 विप्रयासी लक्षण, उनमें से किसी का भी दो प्रभावी और अप्रभावी जनक ले लीजिए, 2 लक्षण ले लीजिए और उनमें से किसी का भी फिनोटाइप निकालिए, सभी का फिनोटाइप यही सेम आएगा। यही मेंडल बताना चाह रहा था कि कोई भी लक्षण हो, किसी का भी लक्षण हो, किसी भी मटर के पौधे का कैसा भी लक्षण हो, चाहे बीज का हो, चाहे फली का हो, चाहे फूल का हो, चाहे तने का हो, सभी का फिनोटाइप अनुपात सेम ही आएगा। चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप, दोनों का सेम आएगा। यही एग्जामिनर भी एग्जाम में पूछा करता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप रेशियो कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1, 9 जैम 3 जैम 9 जैम 3 जैम 3 जैम 1। ठीक है दोस्तों, अगला हम क्रॉस के बारे में देख लेते हैं, तो डायग्राम के माध्यम से समझ ले। हमने थ्योरी समझ ली दोस्तों। देखिए दोस्तों, हम ये पेरेंट जनरेशन का क्या करवा रहे हैं, क्रॉस करवा रहे हैं। पेरेंट जनरेशन का हम क्या करवा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा पेरेंट जनरेशन का क्रॉस हो रहा है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बीज कैसे हैं, गोल है और येलो है, गोल है और येलो, यानी गोल के लिए ये, येलो के लिए कैपिटल वाई। और झुर्रीदार के लिए, झुर्रीदार पहली बात तो झुर्रीदार है तो स्मॉल आर, और ग्रीन है, ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। तो इन दोनों का दोस्तों हमने क्या किया, इन दोनों का, ये दोस्तों इन दोनों के बीच में हमने एक क्रॉस करवाया। क्या करवाया दोस्तों, इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस करवाया। ठीक है, अब देखिए ये स्वपरागण हो रहा है दोस्तों, ये मतलब ये पेरेंट जनरेशन है हमारी। कैसी जनरेशन दोस्तों, पेरेंट जनरेशन। ये दोस्तों ये हमारी पेरेंट जनरेशन थी, ये हमारी पेरेंट जनरेशन, इसका हमने क्रॉस किससे करवाया, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इनका हमने जनरेशन कर, इनके हमने गैमिट बाहर निकाले, ये गैमिट हमने यहाँ से बाहर निकाला, इसका क्रॉस इसके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, इनके गैमिट इनके साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई, ये हमने निकाला, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर इनका भी सेम हमने वही किया, इनसे भी हमने गैमिट निकाल के
ये साइड में हमने लिख दिया, इनके इनके हमने क्रॉस करवाई। ये देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर पुनेट लॉ के माध्यम से समझते हैं। ये दोस्तों हमारे, ये हमारे गोल बीज और पीले, ये हमारे झुर्रीदार और हरे, झुर्रीदार हरे, इनका हमने क्रॉस करवाया। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सब में हमको वही मिलेगा दोस्तों। सभी में हमें सेम, पूरा जितने संतान हैं सभी सेम रहेंगी। ये देखिए दोस्तों, सारी की सारी सेम है और सारी की सारी दोस्तों हाइब्रिड है। हाइब्रिड की पहचान क्या होती है दोस्तों? एक हाइब्रिड के अंदर एक डोमिनेंट कैरेक्टर होगा, एक रिसेसिव कैरेक्टर होगा, एक डोमिनेंट होगा, एक रिसेसिव होगा। ये हाइब्रिड कंडीशन है दोस्तों। ये दो संकर, यानी ऐसे लक्षण जिसमें दो कैरेक्टर शो हो रहे हैं, ऐसे लक्षण जिनमें दो कैरेक्टर शो हो रहे हैं। ये देखिए, एक डोमिनेंट का भी, एक रिसेसिव का भी। जब दोनों कैरेक्टर आपको शो देखने के लिए मिलते हैं तो वही कंडीशन हाइब्रिड कहलाती है दोस्तों। ये देखिए, सारे के सारे आपको हाइब्रिड दिख रहे हैं। लेकिन इसमें लक्षण का बीज कैसे बनेगा? बीज कैसे बनेगा दोस्तों? एक तो केवल आपको डिफिनेशन मालूम होना चाहिए, नियम मालूम होना चाहिए कि जो प्रभावी जनक होता है, जो प्रभावी जनक होता है वो अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देता, जो प्रभावी होता है वो अप्रभावी को प्रकट नहीं होने देता। तो जाहिर सी बात है कि कैपिटल आर और कैपिटल वाई के लक्षण दिखेंगे। कैपिटल आर कैसा है दोस्तों? कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैसा है? कैपिटल आर का मतलब राउंड, राउंड, और कैपिटल वाई का मतलब येलो, यानी जो बीज होगा वो गोल होगा और पीला होगा। ये दोस्तों आपको दिख रहे हैं, गोल और पीले, गोल और पीले। कोई भी बीज आपको हरे नहीं दिख रहे दोस्तों ना, झुर्रीदार दिख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम ऑटो पॉलिनेशन करवाते हैं, स्वपरागण के माध्यम से देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, F1 जनरेशन में हमें सारे के सारे कैसे मिले दोस्तों? हाइब्रिड। उन्हीं हाइब्रिड को हमने सिलेक्ट कर लिया, ये हमें दोस्तों हाइब्रिड मिले थे। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए दोस्तों, अब हम इनको इनके हिसाब से ये हमें हाइब्रिड मिले। अब इनके बीच में हम क्रॉस करवाएंगे, इनके बीच से हम गैमिट निकालते हैं दोस्तों। देखिए, इनके बीच से हम क्या निकालेंगे दोस्तों? गैमिट निकालेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, गैमिट निकालना आप सीखिए। ये आपका कैपिटल आर है, इसका एक बार क्रॉस वाई के साथ करवाइए, कैपिटल वाई के साथ, फिर इसका क्रॉस स्मॉल वाई के साथ करवाइए। देखिए आपको क्या मिलेगा? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये आपको एक गैमेट मिल गया, एक मिल गया। फिर इसी का क्रॉस दोस्तों किसके साथ करवाइए? कैपिटल वाई के साथ। फिर इसी स्मॉल आर का क्रॉस करवाइए स्मॉल वाई के साथ। ये दोस्तों ध्यान से देखिए, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। ये आपको दोस्तों 4 गैमेट मिले हैं। कितने? 4 गैमेट। तो ये दोस्तों चारों गैमेट हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और स्मॉल आर कैपिटल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये दोस्तों आपको चारों गैमेट मिल गए। इन्हीं चारों गैमेट का हमने क्या कर दिया? स्वपरागण कर दिया दोस्तों। ये हमारा, हमने यहाँ पे स्वपरागण किया है। ये देखिए दोस्तों, स्वपरागण किया। अभी इसी स्वपरागण के माध्यम से हम समझते हैं। मैं आपको एक के बारे एक बना के दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप स्वयं बना लेंगे। देखिए दोस्तों, ये आपका एक गैमेट है, ये हम शुरू वाले ले लिए एक गैमेट, और यहाँ से हम एक उठा ले रहे हैं। ये दोस्तों कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो हमने क्या किया? इस कैपिटल आर का इस कैपिटल आर से क्रॉस करवाया, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। ये दोस्तों कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, ये हमने बनाया। इसी तरह हम सारे का सभी का कर लेंगे दोस्तों। क्या कर लेंगे? इस तरह हम सभी का क्रॉस करवाएंगे, इसका एक इसके साथ, फिर इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ, हम सब लिखते जाएंगे। उसके बाद हमें फिनोटाइप जीनोटाइप निकालना आना चाहिए। इसी से हम फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे। तो पहले दोस्तों हम फिनोटाइप रेशियो निकालते हैं। फिनोटाइप रेशियो, इसको ध्यान से देखिए कैसे निकलता है। फिनोटाइप का डिफिनीशन आपको मालूम होना चाहिए। ऐसे लक्षण जो हमें पौधों में दिखाई दें, ऐसे लक्षण जो हमें बाहरी माध्यम में दिखाई दे, ऐसे लक्षण जो हमें बाहरी माध्यम में दिखाई दे, बाहर की तरफ से दिखाई दे। मान लीजिए लड़का है, ये लड़का कुछ देख रहा है पौधे में। पौधे में क्या देख सकता है? पौधे की लंबाई देख सकता है, पत्ती की रंग रूप देख सकता है, पत्ती के रंग रूप देख सकता है, फल देख सकता है, उसकी चौड़ाई देख सकता है, उसकी मोटाई देख सकता है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। अंदर के जीन्स की चीज़ों को नहीं देख सकता, वो जो क्रोमोसोम डीएनए प्लांट के अंदर, उसको नहीं देख सकता, लेकिन लंबाई चौड़ाई अच्छे से देख सकता है। तो वही फिनोटाइप यही बोलता है कि जो लक्षण आपको बाहर से दिख रहे हों वही क्या होगा? फिनोटाइप। तो हमें इसमें क्या दिख रहे हैं दोस्तों? बाहर के लक्षण। फिनोटाइप रेशियो में हमें बाहर के लक्षण देखने के लिए मिल रहे हैं। ये पौधा देखिए दोस्तों, ये पौधा कैसा है दोस्तों? ये पौधा है आपका शुद्ध गोल है और पीला है। ये भी गोल पीला है, ये भी गोल और पीला, ये भी गोल पीला, ये भी आपका शुद्ध गोल है और पीला है, मतलब गोल है पीला है। ये भी आपका गोल पीला है, ये भी आपका गोला है और पीला है, ये भी आपका गोल है पीला है, और ये भी आपका गोल और पीला है। तो कितने हो गए दोस्तों हमारे पास? 4 ये हो गए, 4 3 7, 7 2 9। कितने हो गए दोस्तों? सॉरी, ये दोस्तों पीला नहीं है दोस्तों, ये स्मॉल वाई है दोस्तों। ध्यान से देखिए, ये स्मॉल वाई है दोस्तों, ये दोस्तों स्मॉल वाई है आपका, ये स्मॉल वाई है। ठीक है, ये आपका ये नहीं होगा दोस्तों आपका। तो ये चारों आपके गोल और पीले हैं। ये आपका
राउंड और येलो, राउंड येलो, राउंड येलो, यानी 9 हमारे कैसे हैं, राउंड और येलो। कैसे दोस्तों, राउंड हैं और येलो हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसे क्रम से लिखते हैं। फिनोटाइप रेशियो, राउंड येलो कितने हैं दोस्तों, राउंड येलो कितने हैं, 9। ठीक है दोस्तों, अगला हम इसको कर लिए दोस्तों, अब इनको हम नहीं गिनेंगे। ठीक है दोस्तों, ताकि हमें याद रहे कि हमने कौन कौन सा कर लिया। हमारे पास क्या क्या बचे हैं दोस्तों, ये हमारे पास एक, हम यहाँ से लेते हैं, एक राउंड है और एक झुर्रीदार है। राउंड है और सफ़ेद मतलब हरा है, और बीज राउंड है, हरा है। ये बीज राउंड है, हरा है, ये बीज राउंड है और हरा है दोस्तों। ठीक है, तो राउंड और स्मॉल वाई का मतलब हरे बीज कितने हैं दोस्तों, 3। और क्या है दोस्तों हमारे पास, ये भी हमारे हो गए। अब हमारे पास क्या बचा दोस्तों, ये हमारे पास ये भी हो गया दोस्तों हमारा। ठीक है, ये हमारे पास क्या क्या बचा है दोस्तों, अभी ये हमारे पास बचा है स्मॉल आर, कैपिटल वाई, यानी झुर्रीदार और पीले, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार और पीले। कितने झुर्रीदार पीले, 3 है हमारे पास, ये तीनों, ये झुर्रीदार पीले हैं। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कितने, झुर्रीदार पीले कितने हैं, 3। और झुर्रीदार और सफ़ेद हरे कितने हैं दोस्तों, झुर्रीदार और हरे कितने हैं, झुर्रीदार और हरे हैं हमारे पास 1। तो ये हमारा फिनोटाइप अनुपात हो गया 9:3:3:3:1। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह हम फिनोटाइप रेशियो निकालें, जीनोटाइप रेशियो निकालेंगे। तो जीनोटाइप रेशियो में दोस्तों हम जीन्स को नोटिफाई करेंगे। ठीक है, ये हमारा जीनोटाइप रेशियो। अब जीन्स को नोटिफाई करिए दोस्तों, जीन्स को आप देखिए खाली कौन कौन से जीन्स हमें मिल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एक जीन्स ये रहा, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। इसके अलावा कोई और सेम इसी तरह प्योर राउंड एंड येलो कोई दिख रहा है दोस्तों, प्योर राउंड और येलो पूरा डोमिनेंट होना चाहिए। देखो ये भी दोस्तों पूरा डोमिनेंट नहीं है, ये भी पूरा डोमिनेंट नहीं है, ये भी पूरा डोमिनेंट नहीं है, इसमें कोई पूरा डोमिनेंट नहीं है दोस्तों, कोई भी नहीं है पूरा डोमिनेंट। ठीक है, तो हमारे पास कितना है प्योर डोमिनेंट कितना है दोस्तों, कैपिटल आर, कैपिटल वाई सिर्फ 1 है दोस्तों। कितना है, सिर्फ 1। अगला हम देखते हैं, ये हमारे पास कैसा है दोस्तों, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इसके जैसा और कहीं हमें मिल रहा है दोस्तों, ये हमें मिला कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये दोनों हमारा सेम है दोस्तों, हम इसे भी लिख लेते हैं, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये कितने हैं हमारे पास दोस्तों, 2 हैं। और अगला देखते हैं दोस्तों हम, ये देखिए दोस्तों हमारे पास ये कैपिटल आर, स्मॉल आर, डबल कैपिटल वाई। इसकी जरा और कहीं हमको दिख रहा है दोस्तों, कैपिटल आर, ये दोस्तों एक ये हमें मिला, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। और कोई दोस्तों हमें कहीं दिख रहा है और हमें कहीं नहीं दिख रहा दोस्तों, तो हम इसे भी लिख ले रहे हैं, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई। कितना है दोस्तों हमारे पास, ये भी 2 है हमारे पास। ठीक है दोस्तों, और कौन सा, ये हो गया हमारा, और कौन सा, बस यही दोनों हुए। अब इसको हम ढूंढते हैं दोस्तों, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। ये दोनों ये चारों हमें मिल गए दोस्तों। कैसे मिल गए दोस्तों, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये चारों हाइब्रिड मिल गए। कितने दोस्तों, ये 4 है हमारे पास, कितने, 4। अब दोस्तों हम इसे ढूंढते हैं, डबल कैपिटल आर है और डबल स्मॉल वाई है, और कहीं हमें ऐसे दिख रहा है दोस्तों, ये हमें दिख रहा है, ये भी नहीं है हमारे पास, सिर्फ एक ही है दोस्तों हमारे पास इस तरह का, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। यानी बीज कैसे होंगे दोस्तों, बीज गोल होंगे और हरे होंगे दोस्तों। ये कैसे हैं, कितना है दोस्तों, सिर्फ 1 है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा है हमारे पास, ये दोस्तों, इसे देखिए दोस्तों, ये भी हो गया हमारा, कैपिटल आर, स्मॉल आर और स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये दोस्तों हमारे कैपिटल आर, स्मॉल वाई। ये कितने दोस्तों, 2 है हमारे पास, एक ये रहा, एक ये रहा। और क्या बचा है हमारे पास, डबल स्मॉल आर है और डबल स्मॉल वाई है। ठीक है, ये कितने हमारे पास दोस्तों, 1, ये कैपिटल वाई दोस्तों, सॉरी कैपिटल वाई है, कैपिटल वाई। ये कितने हमारे पास, ये भी सिर्फ एक ही है दोस्तों, देख लीजिए दोस्तों, एक ये रहा, बस ये एक ही है दोस्तों हमारे पास। ठीक है, तो हम इसे भी लिख ले रहे हैं दोस्तों, कितने अनुपात है, इस रेशियो है 1। ये हमारे पास 2 है दोस्तों, ये सेम दिख रहे हैं, ये दोनों आपको सेम दिख रहे हैं। ये भी हमारे पास 2 है, और क्या दिख रहा है दोस्तों, ये हमारे पास सिर्फ 1 है, ये 1 हो गया। तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया दोस्तों, इसका फिनोटाइप हो गया 1:2:2, यानी 122, 412, 121, ये 121। ठीक है दोस्तों, तो इसका फिनोटाइप रेशियो क्या होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, सॉरी दोस्तों, जीनोटाइप रेशियो क्या होगा, 1:2:4:1:2:1:2:1 याद करने के लिए आपको इस नंबर को याद कर लीजिए, 122, 412 और 122। इस नंबर को आप दोस्तों रट लीजिए,
क्योंकि जब आप एग्जामिनर आपको बोले कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप अनुपात क्या होगा, तो आप इतना बड़ा चार्ट को निकालने में आप 10 मिनट लगा देंगे। उससे अच्छा आप इस नंबर को याद कर लें, 122, 412, 121। और जब जीनोटाइप फिनोटाइप पूछे तो आपको 9331 को याद रखना है दोस्तों, 9331। और जब जीनोटाइप पूछे तो 122, 412 और 121, इसको आप याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। फिर आप, ताकि आपको जल्दी भी हो जाए और एग्जामिनर से आप बच भी जाएं, ठीक है, और आपको नंबर भी आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मिल जाए, आपकी इच्छा के हिसाब से। अब दोस्तों देखिए, इसका जो ये जीनोटाइप और फिनोटाइप है दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जीनोटाइप फिनोटाइप अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या है, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो 4 ऑप्शन से आपको एक सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए आप थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। जीनोटाइप रेशियो क्या है हमारा दोस्तों, जीनोटाइप रेशियो ये हमारा 122, 412, 121, और फिनोटाइप रेशियो 9331, 9331, ठीक है दोस्तों। अब जो दोस्तों इस जो नियम है, इस नियम को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है दोस्तों। क्यों बोलते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, क्योंकि इसका निष्कर्ष भी यही है कि मेंडल ने इस डाई हाइब्रिड क्रॉस से क्या निष्कर्ष निकाला कि इसके जो सभी लक्षण होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, इस नियम के सभी लक्षण, डाई हाइब्रिड क्रॉस के, द्विसंकर क्रॉस के सभी जो लक्षण होते हैं एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं। और दोस्तों जो 7 विपर्यासी लक्षण हैं, जो 7 विपर्यासी लक्षण है, उनमें से आप किसी भी 2 लक्षण को पकड़ के आप क्रॉस करा सकते हैं। अगर उसका फिनोटाइप 9:3:3 1 आया तो आपका सही है, और मेरी गारंटी है दोस्तों 7 का अनुपात सेम ही आए, सारों 7 जितने 7 हैं विपर्यासी कैरेक्टर, सभी का फिनोटाइप और जीनोटाइप सेम आएगा। अगर गलती हुई किसी में तो वो आपकी स्वयं की गलती है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि मेंडल ने जो 7 विपर्यासी लक्षण दिया था उसका काफ़ी स्टडी किया था, इसलिए उसको बाद में वो मिला था दोस्तों नोबेल प्राइज़ से, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था मेंडल नामक वैज्ञानिक को नोबेल प्राइज़ से, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।